भोजन बना रही थी मेहमानों के लिए। और जैसे ही मेहमानों के लिए भोजन बना रही थी, वर्णन आता है कि जब बांसुरी की तान सुनी तो उस समय उसने बांसुरी की तान सुन करके हलवा बनाया और हलवे के अंदर डालना था शक्कर, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। अब मेहमान आए, मेहमान बैठे, गोपाल ने मेहमान को बिठाया, थाली लगाई, अब थाली के अंदर हलवा रखा। अब मेहमान वृद्ध थे, दांत दांतों पानी भी चढ़ा थे, तो उन्हें सबसे पहले हलवे के ऊपर हाथ डाला। महाराज कटोरी उठाई, चम्मच ले और जैसे खाने लगे महाराज, मेहमान के आंख तो खुली रह गई। गोप ने कहा क्या हुआ? बोले कि हलवा, तुमने हलवा खाया? बोले कि नहीं खाया, एक बार चख कर देखो। जैसे महाराज गोप ने हलवा चखा, उस समय गोपी से कहा गोप ने, अरे गोपी ये तुमने क्या किया? हलवे के अंदर शक्कर की जगह नमक डाल दिया। तब बीज ने किया, चिंता मत करो, ठीक है, हलवे में नमक डल गया नहीं? बोले कि हाँ बेटा, तूने हलवा बहुत अच्छा बनाया है, एक काम कर, एक कटोरी और लेके आ। क्यों? बात तो बिगड़ने की थी महाराज, लेकिन बीज ने क्या कहा पता है? बोले कि तू एक काम कर, मैंने हलवा मीठा बहुत खाया है, हलवा मीठा बहुत खाया है मैंने, परंतु बेटी नमकीन हलवा कभी नहीं खाया है। तूने आज नमकीन हलवा भी खिला दिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलिए बाकी ज्ञानलाल की जय हो। देखो महाराज, उसने हलवे में नमक की, शक्कर की जगह नमक डाल दिया, बात थी बिगड़ गई, ठीक है नहीं? मेहमान को नमक वाला हलवा खिला दिया, परंतु परमात्मा ने उसकी लाज बचाई और ऐसी बुद्धि दी मेहमानों को। महाराज मेहमान ने क्या कहा? बोले गोपी मैंने मीठा हलवा तो बहुत खाया है, परंतु नमकीन हलवा पहली बार खाया है। जब भी मैं आऊं उस समय तो नमकीन हलवा ही बना रहता, और ऊपर से 10 रुपया लग गया मेहमान को। बताइए महाराज क्यों? क्योंकि भगवान के परमात्मा भक्त की लाज बचा कर रखते हैं। द्रौपदी ने भगवान को जब पुकारा ना महाराज, तो पांडवों को भी पुकारा, पांडवों ने उसके जो है लाज नहीं बचाई, ना उनके रिश्तेदारों ने बचाई, ना महाराज विष्णु पितामह ने बचाई। उस समय भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करी, और जब परमात्मा से प्रार्थना करी तो परमात्मा ने इतना चीर बढ़ाया कि महाराज दुर्योधन आदि सब जो है उस चीर को देख करके समझ गए कि परमात्मा इसकी रक्षा कर रहा है। बताइए महाराज, भगवान से प्रार्थना करना कि परमात्मा जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, जिस प्रकार भगवान आपने उस गोपी की लाज बचाई है, ठीक इसी प्रकार हमारी भी लाज बचा देना। तो वर्णन करता है कि भगवान ठाकुर जी ने आज रास पंचध्याय में सभी को बुलाया। गोपियां अपना अपना नाम समझने लगी कि भगवान बांसुरी के माध्यम से मेरा नाम पुकार रहे हैं, मेरा नाम पुकार रहे हैं। परंतु भगवान जब बांसुरी के साथ बजाते हैं ना, उस समय सभी गोपियां, गोपाल जो बछड़े हैं वह बछड़े भी दौड़े दौड़े आते हैं, गोपियां आती हैं। और जब भगवान रास पंचध्याय प्रारंभ करते हैं तब गोपियां भगवान ठाकुर जी की ओर देखती है, और भगवान की ओर जब गोपियां देखती है तो भगवान बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। और जब भगवान बांसुरी बजाना बंद करते हैं ना, उस समय भगवान कहते हैं गोपियों
तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण है यहाँ आने का? क्योंकि ये रात्रि का समय महाराज, रात्रि के समय नहीं आना चाहिए। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो और पतिव्रता स्त्री को कभी जंगल में रात्रि के समय नहीं घूमना चाहिए। तब भगवान ने कहा गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी और वह पतिव्रता स्त्री हमेशा अपने पति का आदर करती थी महाराज। पति जब भोजन करता उसके बाद ही भोजन करती थी, उसका यह नियम था महाराज। पति का बड़ा सम्मान करती महाराज। बताओ अब यहाँ जो माताएं बैठी उनसे हमारा निवेदन है, बताओ आपके पति भोजन करे उसके बाद ही भोजन करते हैं, आप उसके पहले कर लेते हैं? बताइए महाराज। नियम ये है कि पति देवता जब भोजन कर ले उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। लेकिन आजकल पति देवता भी इतने व्यस्त रहते हैं महाराज कि सुबह कहाँ शाम को कहाँ, काम ही इतना रहता है महाराज। लेकिन कहने का भाव यह है कि हमेशा पति का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति का इतना आदर करती महाराज कि पति को भोजन करवाने के बाद भोजन करती। एक दिन क्या होता है कि उसका पति खेत में थका हारा काम करके घर आया और उसकी पत्नी जो है आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी और चावल भात बनाने के लिए एक अग्नि कुंड बनाया, एक चूल्हा बनाया, उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ी लगा करके एक पानी का जो तपेला है महाराज सरस्वती। गोपियों तुम्हें पता है उस आंगन में अग्नि जल रही थी और इतनी देर में उसका जो पति आया ना तो पति थक गया था। तब उस पतिव्रता स्त्री की गोद में सिर रख करके सो गया पति। तुम्हें पता है वह पतिव्रता स्त्री जो है ना उसका बेटा धीरे धीरे चलते चलते उस अग्नि कुंड के पास चला गया, परंतु पतिव्रता स्त्री यदि उठकर चली जाए महाराज पतिव्रत जो धर्म है वह क्षीण हो जाए। क्यों? क्योंकि पतिदेव सोए हुए हैं। यदि मैं उठकर चली जाऊं महाराज तो पतिदेव जो है उनकी आंखें खुल जाएगी और पतिदेवता की आंखें खुल गई तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। क्या करो? तब पतिव्रता स्त्री ने गोपियों आंखें बंद कर ली और कहा कि भगवान ये गाड़ी तेरे हाथ में है, तू जाने तेरा काम जाने परमात्मा। और धीरे धीरे वो छोटा सा बालक अग्नि कुंड के अंदर गिर जाता है। जब अग्नि कुंड में गिर जाता है ना गोपियों तो उस समय उसके पति की आंखें खुलती है, जैसे पति देवता की आंखें खुलती है। वर्णन आता है कि वह गोपी वह पतिव्रता स्त्री दौड़ करके अग्नि कुंड के पास जाती है। जब अग्नि कुंड के पास जाती है तो वहां देखती है उसका जो बालक है वह अग्नि कुंड के अंदर गिर तो गया है, परंतु महाराज उस अग्नि कुंड के अंदर भी खेल रहा है, किलोल कर रहा है। कारण देवी एक पतिव्रता के प्रताप से वह अग्नि भी शीतल हो गई, ठंडी हो गई। इसे कहते हैं पति देवता है, ये सब मानते हैं और पति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन पति ये कहते हैं मैं देवताओं ने मेरी पूजा करो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पत्नी आदर करे पति का और पति शराब पीकर कहे झगड़ा करे तो महाराज को पति का देव नहीं है महाराज। पति देव कौन है? जो अपनों का सम्मान करे, सभी का आदर करे और घर में सभी से एक भाव से रहे, कोई भेदभाव न करे। अपने माँ से भी एक भाव रखे और अपनी बहन से भी एक भाव रखे। बहन आपको भी जो साड़ी चाहिए वह ला कर दूंगा, माँ आपको भी जितने की भी चाहिए ला कर दूंगा। महाराज फिर पत्नी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये जो भेदभाव करते हैं ना घर में, इसी कारण से आजकल घर में महाभारत होती है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि देवी देखो उस पतिव्रता के प्रताप से उसका बालक जो है जल करके मर जाता, परंतु उसके पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत थी
थी कि महाराज अग्नि भी शीतल हो गए। तब गोपियां कहती है भगवान आप कथा तो बहुत सुनाते हो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान एक काम करो, क्या बल्कि एक तो कथा हम भी जानती है। क्या कहा गोपियों ने कि भगवान एक तो कथा हम भी जाने, आप आदेश तो करो। भगवान ने कहा गोपी सुनाओ। गोपियों ने कहा भगवान एक पतिव्रता स्त्री थी जो उसका रोज का नियम था पति को भोजन करवाती, पति का पूजन करती, उसके बाद ही भोजन करती। परंतु देवलोक से भगवान एक ही उसका पति जो है ना, बल्कि हाँ वह विदेश जाने के लिए धन कमाने के लिए जाने लगा। तब पतिव्रता स्त्री ने कहा पति देवता आप जा तो रहे हो, लेकिन मैं पूजा किसकी करूंगी, मैं भोजन करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान आपने भोजन कर लिया। तब पतिव्रता स्त्री का भाव समझ करके एक मिट्टी की मूर्ति लेकर आया और लाकर दे दी कि देवी ये मेरी मूर्ति है, इसको रोज पूजन करना, भोग लगाना और स्वयं भोजन कर लेना। गोपियां कहती है भगवान उसका रोज का नियम था, पति तो चले गए, घर का दरवाजा लगा लेती और दरवाजा लगाने के बाद पति का रोज पूजन करती, बाल भोग लगाती, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेती। कई दिन बीत गए महाराज, कई दिन बीत गए। भगवान आपको बताए एक दिन उसका पति जो है आ गया महाराज। उस समय पतिव्रता स्त्री भगवान उस समय उस पति की पूजन कर रही थी, भोग लगा रही थी। भगवान ये बताओ द्वार पे पति खड़ा है और अंदर बैठ करके पति की पूजन कर रही है, मिट्टी के पति की, क्या करना चाहिए उसको? तब भगवान ठाकुर जी ने कहा कि देवी सीधी सी बात है, यदि वह मिट्टी का पति के पूजन कर रही है तो उसको संकल्प कर लेना चाहिए क्या, यदि असली का पति आकर द्वार में खड़ा है महाराज तो फिर मिट्टी के पति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। देवी दरवाजा खोले और उसे बिठाए, पूजन करें और भोग लगाए, भोजन रखें। और वही पतिव्रता स्त्री है। भगवान से कहती गोपियां भगवान आपके श्री मुख से आपने जो है भगवान न्याय कर दिया है। भगवान ये जो संसार के पति है ना, बल्कि हाँ ये तो मिट्टी के पति है महाराज, लेकिन जो आत्मा का सच्चा पति कोई है तो वह परमात्मा है। क्या कहा कि भगवान आत्मा का पति सच्चा परमात्मा है, बल्कि महाराज संसार के पति नहीं। भगवान समझ गए कि गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ध्यान रखना भगवान जब अपने पास बुलाते हैं ना तो सहज में भक्त नहीं बन पाते भगवान की। हम भगवान बहुत परीक्षा लेता है महाराज, ये कच्चा के पक्का है महाराज। गोपियां की भगवान ने खूब परीक्षा ली, परंतु गोपियां उनकी परीक्षा में पास हो गई महाराज। बड़ों का आदर करते महाराज। और कहते हैं गोपियों ने कहा भगवान आप पतिव्रत धर्म तो बहुत बताते हो, लेकिन आपसे निवेदन है कि भगवान पतिव्रत धर्म जो है वह एक संसार की एक साधन है, लेकिन भगवान आत्मा का सच्चा पति आप हो और हम आपको यह आत्मा समर्पित करने आए हैं। आप रास पंचाध्याय प्रारंभ करो। जैसे भगवान ने शरद पूर्णिमा का दिन रात्रि के ठीक 12 बजे बांसुरी कीर्तन प्रारंभ करी, उसी समय बांसुरी को सुनकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोले भंडारी है और भगवान भोले भंडारी ने देखा कि भगवान आज रास पंचाध्याय कर रहे हैं। उसी समय पार्वती से कहते हैं पार्वती मैं भी गोपी बनूंगा। और भगवान शिव भी गोपी भाव लेकर पार्वती के साथ में वहां रास पंचाध्याय लगाते हैं और कहते हैं क्या, एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी बना बिहारी नवने त्रिपुरारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी बना बिहारी हमारे त्रिपुरारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए।
साथ में हमारे गति से बोले मैं चलूंगा तेरे साथ में तेरे साथ
तब गोपियां जो है भगवान के साथ रास पंचध्याय प्रारंभ किया और दो गोपियों के बीच में भगवान ठाकुर जी ने एक रूप बनाया और गोपियों के बीच मध्य में जो है महाराज कहते हैं कि उस रास पंचध्याय में भगवान ठाकुर जी राधा रानी के साथ खड़े हैं महाराज। अब भगवान रास पंचध्याय जब प्रारंभ किया ना तो वर्णन आता है कि गोपियों के साथ में भगवान रास अध्याय प्रारंभ करते करते रास पंचध्याय प्रारंभ करते करते परमात्मा वासुदेव की ताल में इतने विलीन हो गए कि गोपियां भाव जागृत कर रही हैं। देखो हम भाग्यवान हैं जो परमपिता परमात्मा आज हमारे साथ में रास पंचध्याय प्रारंभ किए हैं। हम बड़ भाग्य महाराज, हमारे अनंत जन्म के भाग्य उदय हुए हैं जो हमने कथा में दान दिया महाराज। हमारा भाग्य है जो हम कथा में हमने दान दिया, यह हमारा सौभाग्य है महाराज जो हम कथा में आकर बैठ गए और परम भाग्य हमारा है। परंतु कथा हर किसी के भाग्य में रुचि हो पाती है महाराज, अन्यथा न हो पाती। बिना भगवत कृपा से, बिना सत्संग जो है भगवत कृपा बिना नहीं मिलता है महाराज। भगवत कृपा तो चाहिए पर जब तक भगवत कृपा नहीं होगी ना तब तक सत्संग हमारे जीवन में नहीं आएगा महाराज। गोपियां जो है भगवान के साथ रास पंचध्याय किया तो वर्णन आता है कि गोपियां पंचध्याय प्रारंभ करते करते नृत्य करते करते उनके मन के अंदर एक अभिमान आ गया और अभिमान जो है ना महाराज वही काम बिगाड़ता है। गोपियों के मन में अभिमान क्या आया? यह अभिमान आ गया कि भगवान पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा हमारे साथ में रास कर रहे हैं महाराज, भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। और जब अभिमान आता है महाराज परमात्मा उस समय जीव को त्याग देते हैं और राधा के मन में गुमान हो गया क्या? बोला कि भगवान जिस प्रकार गोपियों के साथ रास कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार भगवान मेरे साथ भी रास पंचध्याय प्रारंभ किया। जिस प्रकार भगवान नृत्य गोपियों के साथ कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार भगवान मेरे साथ भी जो है नृत्य कर रहे हैं। तब वर्णन आता है महाराज कि गोपियों को भगवान ने ये भाव समझ करके कि देह का अभिमान कर लिया गोपियों ने, अब गोपियों को त्यागने हेतु भगवान गोपी को त्याग करके और राधा को साथ में लेकर जंगल से बाहर चले गए। यमुना के किनारे गए। वर्णन आता है गोपियां जैसे ही भगवान को ना पा करके महाराज जिस प्रकार से अग्नि में कोई जल करके भस्म हो जाता है ठीक इसी प्रकार गोपियां भी मन में हृदय रूपी समुद्र में अग्नि जली और अग्नि क्या जली? परमपिता परमात्मा से मिलन की। हे परमात्मा इस आत्मा को छोड़कर कहां चले गए? कन्हैया हमने देह का अभिमान किया था और अभिमान ही का बिगड़ता है महाराज। ये कभी मत सोच लेना कि हमने मंदिर में इतना चंदा दे दिया कि मंदिर में लाख रुपए दे दिए हम बहुत बड़े धनी हैं। कभी अभिमान मत करना महाराज मंदिर में जाकर। कहीं यदि आप दान दो तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दान देने से धन की शुद्धि होती है और दान देना भी चाहिए महाराज। दान देने से धन की शुद्धि होती है और मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से और तन पवित्र होता है कैसे? भगवान की सेवा करने से। परंतु मंदिर भी जाते हैं ना तो भगवान से वहां हाथ जोड़कर कहते हैं क्या कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और भगवान कहीं चंदा पर नंबर आए नहीं तो तिजोरी मत देखो भगवान क्या भाव है हमारा कि तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। अब बताओ भगवान के सामने देख कह रहे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और कोई चंदा मांगने आए तो घर में दरवाजा लगा, ये कोई बड़ी बात है महाराज की नहीं। जिस लेती के धन को पाप रूपी सूतक लग जाता है ना, उसका धन कभी धर्म में नहीं लगता है। ध्यान रखना, मंदिर में जाए और मंदिर में जाए तो सच्ची भक्ति लेकर के आए कि परमात्मा मैं तेरा भजन करने आया हूँ, परंतु मंदिर में जाए तो वहां भी खड़े रहते हैं महाराज, भगवान का दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने जाए तो चप्पल जूते भी ऐसी जगह उतारेंगे कि भगवान को भी देख ले और चप्पल जूते कोई पहन करके नहीं जाए, इसलिए ऐसे सीढ़ी पर चप्पल रखेंगे कि भगवान को भी देख ले और चप्पल जूते केवल भी देख ले। और आरती में गा रहे हैं माता पिता तुम्हारे शरण कहूँ मैं किसकी, हो स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। अब भगवान से कह रहे हैं धन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तिजोरी तरफ मत देखना भगवान। और दूसरी बात कह रहे क्या, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और माता पिता तुम मेरे, भगवान की तरफ देखने के भगवान माता पिता आप हो। आरती में खड़ा है व्यक्ति कह रहा है कि माता पिता आप हो। मैं फिर हमारा शरीर घुमा करके चप्पल की ओर देखे, कोई चप्पल का फिर तो नहीं गया। और कह रहा है क्या, शरण कहूँ मैं किसकी। अब भगवान की शरण में गए, चप्पल खुदा की शरण में गए, तो बताओ समझ में नहीं आ रही महाराज। मतलब हम कथा में बैठे हैं तो हमारा मन चप्पल जूते में हमारा, कहीं ऐसा नहीं चप्पल जूता और पहले चाहिए। नरा तो कथा में जो है आसन चप्पल जूता बोलो गई है महाराज, क्योंकि ऐसा नहीं कोई पहन के चला जाए। यदि अब महाराज चप्पल जूते में हमारा मन अटक गया तो फिर कथा में हमारा मन भी लगेगा, ये ध्यान रखना। तब जो गोपियां हैं वो देह का अभिमान किया, और जब देह का अभिमान किया तो गोपियां रोती रोती जंगल में तुलसी से पूछने लगी, अरे तुलसी हमने देह का अभिमान कर लिया है, हमें क्षमा करो। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान शालिग्राम आप कहाँ हो, ठाकुर जी आप शालिग्राम के रूप में हो तो हमें बताओ। तुलसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला महाराज। गोपियां फिर पीपल के पास गई, पीपल से पूछा, पीपल तेरे पास में कोई भगवान ठाकुर जी है क्या। पीपल से भी कोई जवाब नहीं मिला महाराज। गोपियां वट वृक्ष बरडे के पेड़ के पास चली गई महाराज, वट वृक्ष के पास वहां गई, मां पूछा, वट वृक्ष की ओर से भी कोई जवाब नहीं मिला। तब कहते हैं कि थोड़ा आगे जब राधा रानी भगवान के साथ वहां यमुना के किनारे थी तब वर्णन आता है कि राधा के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आ गया कि इतनी गोपियों में से सबसे ज्यादा मैं ज्यादा सुंदर थी, जो भगवान मुझे साथ में लेकर यहाँ आ गए और मेरे साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि राधा तुम्हारे मन में भी अभिमान आ गया। और उसी समय भगवान जो है राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान अंतर ध्यान होते हैं ना तो राधा भी रोने लगती है, गोपियां रोती है। मतलब गोपियां राधा रोती है, महाराज का वर्णन आता है कि गोपियां राधा रानी के पास में आ जाती है यमुना के तीर पर और राधा से कहते हैं कि अरे राधा क्या तुमने भी देह का अभिमान कर लिया था, हमने भी देह का अभिमान कर लिया था, जो गलती हमने करी थी राधा तुमने कर ली वो गलती, क्योंकि हमने देह का अभिमान किया था, इसी कारण हम कन्हैया छोड़कर चले गए। राधा ने कहा हाँ गोपियों मैंने भी देह का अभिमान किया है। तब उस समय जो है राधा के साथ में यमुना से पूछा कि अरे यमुना कन्हैया के जल से तुम्हारे जल से कन्हैया के स्नान होता हो तो बताओ कन्हैया कहाँ है। तब उस समय यमुना से भी कोई जवाब नहीं मिला। तब गोपियां प्रार्थना कर रही है और कह रही कन्हैया आ जाओ, हमने जो जीवन में जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। और गोपियां कह रही है कन्हैया जिस प्रकार से आप हमें छोड़कर गए हैं, विरह रूपी अग्नि में जलाकर चले गए कन्हैया, यह बहुत गलत
किया है। और गोपियां कह रही क्या, जयति वेदिकम जय प्रार्थना कर रही ठाकुर जी से, कन्हैया विरह रूप की अग्नि में हमें जलाकर छोड़ गए कन्हैया, हम आपको सब कुछ समर्पित करने आई थी, सर्वस्व छोड़कर आपको अर्पण करने आई थी आत्मा परमात्मा, आप हमें छोड़कर चले गए। जब गोपियां ऐसा भाव प्रकट करने लगी और कहने लगी भगवान से, भगवान हमने देह का अभिमान कर लिया था, क्षमा करें भगवान। और कह रही गोपी कि भगवान आप पुनः आ जाइए, प्रार्थना कर रही है और कह रही है मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा 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 के मोहना क्यों कर दिया किनारा, बसों से हाय मेरे साथ दरबार है तुम्हारा, बसों से नहीं है दर्शन मिले तुम्हारा। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, 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 मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम्हें बता दो छलिया कहाँ गया है, तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, मेरी है नींद धारा, तुम भी चली गई हो, मेरी है नींद धारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा,
इतने में जो है गोपियां प्रार्थना करती हैं और भगवान ठाकुर जी यमुना के समीप गोपियों के पास में आकर खड़े हो जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। महाराज जब बांसुरी बजाते हैं ना उस समय गोपियां भगवान से नाराज हो जाती है। तब गोपियां जब नाराज होती है तो भगवान कहते हैं अरे गोपियों तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। गोपियों ने कहा भगवान हमने देह का अभिमान कर लिया था, जब देह का अभिमान कर लिया तो परमपिता परमात्मा आप हमें छोड़कर चले गए। कि गोपियों अभिमान ही तो काम बिगाड़ता है, तुमने देह का अभिमान किया इसी कारण से तुम्हें छोड़कर चला गया। गोपियों का भगवान क्षमा करे। तब भगवान ने गोपी के साथ में शरद पूर्णिमा के दिन ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान ने गोपियों के साथ में रास पंचम किया और कहते हैं कि दो गोपियों के बीच में कृष्ण रूप लिया और गोपियों के साथ भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं और नृत्य में गोपियां इतनी मग्न हो गई तो भगवान से प्रार्थना कर रही है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सच्चिदानंद कन्हैया हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले। क्या कहा कि भगवान हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, कभी असत्य ना बोले महाराज। क्योंकि असत्य बोलना झूठ बोलना पाप है महाराज। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं ना उसके जो पुण्य जो किए हैं वह पुण्य क्षीण हो जाते हैं महाराज। झूठ इतनी बुरी चीज है, लेकिन महाराज आजकल हम छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। यदि कोई आपका मित्र कोई सफाई में इज्जत आकर आपसे कह रहा है कि भाई आप कहाँ आ गए, फोन लगाया आपको, क्या कहाँ आ गए, तो आप घर में हो, भोजन कर रहे हो या घर से बाहर निकलने वाले हो, इतने में आपने कह दिया क्या, बोले कि मैं अभी ताजपुर से निकल चुका हूँ और 8वां मील पे आ गया हूँ, आप चिंता मत करो 5 मिनट में आ जाऊंगा। बल्ला आदमी ने घर में रोटी खा रहा है और इतनी छोटी छोटी बात पर झूठ बोल रहा है महाराज। अरे यदि आप उससे सच्ची बात बोल दोगे कि मैं 5 मिनट थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आज घर में बड़ी बात नहीं है महाराज। लेकिन हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। वह झूठ जो बोलना है ना महाराज, वह झूठ बोलने से हमारा जो पुण्य है वो पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए जीवन में संकल्प करें कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले महाराज। ये संकल्प करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, असत्य ना बोलेंगे। और झूठ भी बोले, शास्त्र में कुछ ऐसा नियम दिया है कि कुछ ऐसी जगह का झूठ बोल बोलना चाहिए। किस जगह? जहां गाय का वध होता हो और यदि गाय आपके झूठ बोलने से सुरक्षित होती हो महाराज तो आप झूठ बोल देते। यदि कहीं कन्या का वध होता हो, कहीं किसी को कोई मारता हो, कोई किसी को मार देना चाहता हो, उस जगह आपको झूठ बोलना हो तो महाराज झूठ बोल देना चाहिए। क्योंकि ऐसी जगह झूठ बोलने से झूठ का पाप नहीं लगता। तब वर्णन आता है महाराज कि गोपियां जो है पूरा अपने वृंदावन चली जाती है, भगवान ठाकुर जी भी, और भगवान आज गैया को चराते चराते जंगल में जाते हैं और इधर नारद जी एक मन में संकल्प लेकर कंस के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? कंस के पास। कि कंस का वध कब करेंगे भगवान? मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी भगवान जो है कंस का वध कर दे। और कंस जो है ना वह उसका पाप का जो घड़ा है वह भर चुका है, अब पाप का घड़ा फूटना चाहिए। तब उस समय कंस के पास नारद जी गए और नारायण नारायण नाम संकीर्तन करते हुए कह रहे हैं कि अरे कंस तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कंस ने कहा महाराज मैं बैठा हूँ अपने महल में। तो बोले तुम्हारा जो काल है ना कृष्ण और बलराम, बोले कि हाँ 11 वर्ष और 56 दिन के हो गए हैं, पता है तुम्हें?
उनका वध कब करोगे तुम? तब उस समय कंस ने कहा महाराज मैं राक्षसों को बेचता हूँ कृष्ण बलराम को मारने के लिए, परंतु महाराज वहां से खबर मिलती है कि वहां जो है उन राक्षस को कृष्ण और बलराम ने मार दिया, उनका वध कर दिया। तब जो है भगवान मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, गुरुदेव क्या करना चाहिए? तब कंस ने कहा कि अब भगवान आप ही कोई मार्ग बताओ। तब कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि भगवान एक काम करो, राजन कृष्ण और बलराम को एक धनुष यज्ञ रखो, तुम्हारे पास धनुष है जो तुम्हें शिव जी ने दिया है, उस धनुष यज्ञ रखो और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाना। तो महाराज इनको बुलाने कौन जाएगा? एक काम करना, अक्रूर जी को पहुंचा देना। ठीक है महाराज, अक्रूर जी को पहुंचा देना। एक काम कर तो उनका जल्दी से जल्दी वध कर दो। महाराज मेरी तो यही इच्छा है कृष्ण बलराम को जल्दी से जल्दी इनका वध कर दो, परंतु तो क्या करूं, जो भी इनको मारने जाता है वह स्वयं मर जाता है। महाराज तब वर्णन आता है कि नारद जी कहते हैं कि कंस मैं कुछ नहीं जानता, परसों तेरे हाथों कृष्ण और बलराम का वध होते हुए देखना चाहता हूं। क्या कहा कि परसों तुम्हारे हाथों कृष्ण और बलराम का वध होते हुए देखना चाहता हूं। और महाराज नारद एक ऐसे संत है जो देवताओं में पूजे जाते हैं और राक्षसों में भी पूजे जाते हैं महाराज। क्योंकि नारद का क्या स्वभाव है, इधर की बात उधर करनी और उधर की बात इधर करनी। नारद का ये स्वभाव है। और मन में क्रोध नहीं था तो कंस के मन में और ज्यादा क्रोध आ गया कृष्ण बलराम के प्रति कि तुम्हारे काल 11 वर्ष 56 दिन के हो गए हैं और तुम यहाँ राज्य पाठ कर रहे हो, यहाँ राजमहल में बैठे हो, समय बिता रहे हो और वो तुम्हारा काल बड़ा हो गया है, उसका वध कब करोगे? तब महाराज जो परसों का समय निश्चित किया कि काम करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ और परसों उसका उद्धार कर देंगे। ठीक है महाराज। अक्रूर जी को बुलाया गया। कंस ने कहा जाओ एक काम करो, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा कि अरे कंस तो कृष्ण और बलराम को बुलाकर कौन सा अच्छा काम करना चाहता है? क्या कहा कि कृष्ण और बलराम को बुलाकर कौन सा अच्छा काम करना चाहता है तू? कहा कि महाराज जो आकाशवाणी ने कहा था ना कि 8वां काल मेरा काल होगा 8वां करोड़, वही देवकी और वसुदेव का जो बालक है 8वां ये कृष्ण और बलराम ही है। और ये कृष्ण मुझे मार देगा, ये सांवला है, और जो आकाशवाणी ने कहा था ना वो सारे गुण कृष्ण में है। एक काम करो, कृष्ण को बुलाकर ले आओ और ये भी देखने में व्यस्त रहेंगे। जब ये के देखेंगे उस समय मैं जाऊंगा महाराज, पता नहीं चलेगा, और पीछे से जाकर उनके ऊपर गदा का एक ऐसा प्रहार करूंगा कि उनको उद्धार हो जाएगा। अक्रूर जी क्या आंखों में आंसू है? अरे राधा तुझे क्या समझाऊं, तुम मूर्ख है। तू द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका के नाथ बहुत बड़े राजा है और परमात्मा को मारने के मन में संकल्प ले बैठा है। अरे कंस तू कृष्ण का बाल भी माफा नहीं कर सकता है। कंस ने कहा कि मैं देख लूंगा, आप पहले कृष्ण और बलराम को निकालो। उसी समय महाराज जो है अक्रूर जी रथ जोड़ते हैं और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कहते हैं वृंदावन चलते हैं। जैसे वृंदावन की धरा पर पहुंचते हैं, वर्णन आता है कि इधर रास्ते में कृष्ण बलराम गाय को चराते चराते घर जा रहे थे और इधर भगवान अक्रूर जी तो आए महाराज। इसके पहले जो है नारद जी उनके पास पहुंच गए, ठाकुर जी के पास, और कहा कान्हा जी आप ये क्या कर रहे हो? लाला बोले क्या कर रहा हूँ? बोले क्या गैया चरा रहे हो, गो ग्वाल के साथ में हो? भगवान कंस को कब मारोगे? उसका बाप का घड़ा भर चुका है। भगवान ने कहा कि नारद मैं कभी किसी को मारता नहीं हूं,
न कभी किसी को करता हूँ। नारद जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल दे देता है। नारद जी का भगवान नहीं, आपको उद्धार करना पड़ेगा। और भगवान में कुछ नहीं जानता, परसों आपके हाथों कंस का वध होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या कहा? परसों आपके हाथों कंस का वध होते हुए देखना चाहता हूँ। भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा गए, महाराज हंस दिए और नारद जी से कहने लगे, अरे नारद तुमने वहां कौन सी तारीख दी है और कंस को तुमने क्या कहा है? नारद जी कहते हैं, भगवान मैं आपकी लीला का एक अंश हूँ। आपकी लीला थी भगवान, इसी कारण से मैंने कंस को ये कहा है, क्षमा करें भगवान। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और भगवान आगे आकर अक्रूर जी से मिले। नंद बाबा के पास महल में जाते हैं अक्रूर जी, और गोप वालों को पता चलता है कि कोई अक्रूर आया है मथुरा से और हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और बलराम को ले जाना चाहता है। तो कहते हैं हजारों गोप नंद बाबा के महल के सामने खड़े हो गए और मैया भोजन बना रही है। और मैया को जब पता चला कि मेरा लाला जो है वह मथुरा जाना चाहता है और अक्रूर लेने आया है, उस समय भोजन करते समय निवाला हाथ से छोड़ देती है और पता चलता है तो मैया जमीन पर गिर पड़ती है। जब मैया जमीन पर गिरती है तो कृष्ण और बलराम मैया के पास जाते हैं, कहते हैं मैया क्या हो गया? तब मैया कहती लाला तुम हमें छोड़कर मत जाना। यदि किसी को प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं हंसते हंसते मेरे प्राण दे दूंगी, परंतु मेरे कृष्ण और बलराम जो है ना, मेरी दोनों आंखें हैं, इनको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। गोपियां महाराज आती है, गोपियां भी रोती है महाराज। भगवान ठाकुर जी कहते हैं कि मैया परसों की तो बात है, मैं आज आपको आप चिंता मत करो। गोपियां को समझाते हैं, गोप वालों को समझाते हैं। तो वर्णन महाराज आता है कि नंद बाबा कहते हैं देवी चिंता मत करो, परसों की बात है, हम भी कन्हैया के साथ में तो जा रहे हैं। यज्ञ पूरा हो जाएंगे और यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मैं लेकर के इन्हें आ जाऊंगा। ठीक है महाराज। वर्णन आता है कि भगवान ने रथ जोत लिया है और अक्रूर जी महाराज रथ को जोतने हुए उस समय भगवान ठाकुर जी को उठा लिया। चलिए अब चलिए महाराज। उस समय सामने कहते हैं गोपियां खड़ी हो गई, राधा खड़ी हो गई और गैया खड़ी है और कह रही है कि हमारे प्राणों को आवश्यकता किसी को हो तो ले जाओ, हमने कन्हैया को मत ले जाओ, हमारे गिरधर को मत ले जाओ महाराज। और गोपियां प्रार्थना कर रही है कन्हैया से, कन्हैया आपको हमेशा हमने हमारी आंखों के सामने देखा है, गिरधर आज हमारी आंखों से ओझल हो जाओगे तो कन्हैया ये आंखें ऐसी हो जाएगी जैसे कोई शरीर में प्राण नहीं है। गैया कह रही कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, प्रार्थना कर रही है और कह रही क्या? आइए भजन के माध्यम से जानते हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी Yeah.
गोपियों को आत्मोपदेश दिया, गैया को समझाया, भगवान ने बछड़े को समझाया और मैया यशोदा को समझाया कि मैया परसों दिन की बात है, परसों में वापिस आ जाए। गोप वालों के साथ भगवान मथुरा की ओर चल रहे हैं। जब यमुना के समीप पहुंचने का वर्णन आता है कि अक्रूर जी के मन में एक प्रश्न उठता है और प्रश्न यह जगता है कि इन छोटे छोटे बालक को मैं लेकर आ गया हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि इन्हें कंस मार दे, कंस इनका वध नहीं कर दे। तब अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि एक काम करो, आप यमुना स्नान कर लो। स्नान करने गए, जब यमुना में डुबकी लगाई तो वहां वर्णन आता है कि जो जाति जो भगवान का स्वरूप महाराज रथ के ऊपर विराजमान है, वही स्वरूप यमुना के अंदर भी विराजमान है। भगवान यमुना में भी दर्शन दे और रथ पर भी बैठे हैं। अक्रूर ने बाहर आकर देखा तो उस समय कन्हैया दर्शन दे रहे हैं महाराज। भगवान रथ पर भी दर्शन दे रहे हैं। मुझे भगवान रथ पर दर्शन दे रहे हैं तो वर्णन आता है कि अक्रूर समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म है जो मुझे जल में भी दर्शन दे रहा है और रथ पर भी। अक्रूर जी आकर भगवान भगवानी मन प्रणाम करते हैं, मथुरा लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कन्हैया चलो आप हमारी कुटिया में रहना। भगवान ने कहा अक्रूर जी मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन कुछ समय दो मुझे। आप कंस को जाकर कह देना कि कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गए। ठीक है भाई। अक्रूर जी ने जाकर कंस से कह दिया, इधर धनुष ये की जो है धनुष रखा गया और भगवान ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा बाबा मैं अभी यज्ञ दे करके आ रहा हूँ, मैं जो महाराज सजावट करवाई है ना कंस ने, बोले कि हाँ इस सजावट को देख करके आ रहा हूँ, मैं मेला देख करके आ रहा हूँ। ठीक है लाला आजा देखिए, हम साथ में गोपाल भी है महाराज। तो वर्णन आता है कि भगवान ठाकुर जी गोप वालों के साथ चले जाते हैं। यज्ञ में अग्नि चालू कर दो, धुआं नहीं आएगा। महाराज यज्ञ वहां पर प्रारंभ हुआ, धनुष यज्ञ। भगवान ठाकुर जी ने गोप वालों को साथ में लिया और गोप वालों ने कहा लाला कंस तो तेरा मामा है, मथुरा जैसी नगरी का राजा है, लाला आपसे निवेदन है कि आप हमें अच्छे सुंदर कपड़े पहना दो। क्या कहा कि लाला आप हमें सुंदर कपड़े पहना दो, क्योंकि राजा है तेरा मामा। अब कंस के जो भाव जगा महाराज, क्या के मुष्टि को लेकर आओ, चावल को लेकर आओ, एक रंग मुनि सजाई महाराज। वहां पर हाथी को बुलाया, बोलिया क्या हाथी को मदिरा पिलाई महाराज। इधर मदिरा का पान करवाया। भगवान ठाकुर जी गोप वालों से कहा तुम क्या चाहते हो कन्हैया, हम एक प्रश्न है, क्या चाहते हो? एक प्रश्न नहीं है कन्हैया मेरे पास कि भगवान आप हमारे पास सुंदर वस्त्र आ जाए। ठीक है आपको सुंदर वस्त्र देते हैं। यमुना के पास गए, यमुना के पास वहां पहुंचे तो वर्णन आता है कि यमुना के वहां पर एक धोबी कपड़े धो रहा था कंस के राक्षसों के, और जब वो कपड़े धो रहा था ना तो वहां पर भगवान ठाकुर जी ने कहा मामा जी आपको हमें भाने दो, आप एक काम करो हमें कपड़े दे दो, मेरे जो गोप वाले ना इनको कपड़े पहना दो आप। धोबी को पता चला कि कृष्ण और बलराम ही, तो धोबी ने कहा कि अरे लाला जिस काम के लिए कंस ने तुम्हें बुलाया है नहीं, बोले कि हाँ वो अभी कर दूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। कंस राजा है तो राजा के कपड़े तुम ग्वाले पहनोगे, तुम गोप वाले गैया चराते हो, कई प्रकार के अब सबसे बोला है भगवान को। उसी समय भगवान ने
ऐसा प्रहार किया कि धोबी का उद्धार हो जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। जब धोबी का उद्धार होता है तो भगवान गोप वालों से कहते जाओ जिसको जैसा जाने वैसा कपड़ा पहन लो। ठीक है महाराज। अब गोप वालों ने कपड़े तो पहन लिए, लेकिन कपड़े पहने तो ऐसे लग रहे जैसे किसी से मांग के लेके आए हो महाराज। क्यों? क्योंकि जो कपड़े थे वो देवता के नहीं थे, वो राक्षसों के थे, और राक्षस बहुत बड़े बड़े थे महाराज, चाणक्य उनके कपड़े थे वो। और कपड़ों को जब पहना महाराज तो वर्णन आता है कि गोपाल जब चलने लगे तो चलते चलते रास्ते में झाड़ू भी साथ नहीं है महाराज कपड़ों से। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो गोपाल? भगवान थोड़े कपड़े को छोटा कर दो। दर्जी के पास ले गए भगवान। दर्जी से भगवान ने कपड़े छोटे करवाए, गोपालों को पहनाए और दर्जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जीवन में कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी महाराज। ध्यान रखना, टेलर के पास कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होती महाराज, क्योंकि उनको भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद है। कहा कि हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ विराजमान रहूंगा और नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी रहती है महाराज। जहाँ पति होते हैं वही पत्नी होती है। भगवान माली के यहाँ गए, माली के माध्यम से माला भगवान ने सभी गोप वालों को माला पहनाई। माली को भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ हमेशा लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी। फिर गोप वालों का भगवान चंदन की आवश्यकता है, तब कुब्जा के माध्यम से भगवान ने सभी को चंदन लगाया और कुब्जा का जैसे भगवान के पास स्पर्श हुआ तब कहते हैं कि कुब्जा जो है नवविवाह हो गई, सुंदर हो गई। और कुब्जा ने कहा कि ये जो चंदन रोज हाथ से घिस करके कंस में लगा के ऊपर लाला आज ये चंदन तुझे लगाऊंगी। तो कुब्जा प्रार्थना कर रही है कि रहेगा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तब भगवान ठाकुर जी जो है कुब्जा को आत्मोपदेश देते हैं। और जैसे ही कंस की रणभूमि में जाकर भगवान दृश्य देखते हैं कि कंस ने बोले अपने हाथी को शराब पिला रखी है, मदिरा पिला रखी है, और चाणक्य मुष्टिक जो है युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब उस सभा में भगवान पहुंचे तो वर्णन आता है कि चाणक्य मुष्टिक को भगवान बहुत बड़े योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं महाराज। और जो गोपाल आए ना उनको भगवान छोटे बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सभी को भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं महाराज। तब परमात्मा जो है चाणूर और मुष्टिक का वध करने के
के लिए बलदाऊ भैया को इशारा करते हैं, रणभूमि में जाते हैं। उसी समय चाणक्य को एक ऐसा चाटा लगाते हैं भगवान कि उसी समय वो पृथ्वी पर गिर जाता है और उसका प्राणांतर करता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। और मुष्टि को जो है बलदाऊ भैया ने एक ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि उसी समय उसका जो है प्राणांतर हो जाता है। और जब हाथी सामने आया ना तो कोल्याकर हाथी की पूंछ पकड़कर बलदाऊ भैया ने पृथ्वी पर चारों दिशाओं में घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया। उसी समय कहते कोल्याकर हाथी का भी उद्धार होता है और हाहाकार मच जाता है। भगवान के माध्यम से धनुष आदि का भी भंग किया जाता है। वर्णन आता है कि परमात्मा उसी समय जब कंस को देखते हैं कि बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा है और कंस को पता चलता है मेरा काल आ गया है, दौड़ो रे मारो इसे मारो, हाहाकार मच गया, मेरा काल आ गया, काल आ गया। उसी समय भगवान छलांग लगा करके कंस के पास पहुंच जाते हैं और कंस जो है उसी समय उसके केस पकड़ लेते हैं भगवान और पृथ्वी पर ले आते हैं भगवान और खींच करके और जैसे मुष्टिका का प्रहार करते हैं भगवान छाती पर बैठ करके उसी समय जैसे मुष्टिका का प्रहार होता है उसी समय कंस का उद्धार हो जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से जो है कंस का उद्धार होता है और कंस की आत्मा जो है परमात्मा समाधि कंस की आत्मा परमात्मा में समा जाती है और कंस की पत्नी अस्थि और कांति रोने लगती है। जब कंस की पत्नी गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अस्थि और कांति रोती है। भगवान मना करते हैं कि अस्थि प्राप्ति तुम्हें रोना नहीं चाहिए। कंस तो बहुत बड़ा पापी था, निर्लज्ज था, जो उसने संतों का अपमान किया, महात्माओं का अपमान किया। इसी कारण से संत जो है महात्माओं का अपमान किया।